श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं के गुण कैसे थे, वे कैसा आचरण करते थे, इसका विचार चिंतन हम कर रहे हैं। उसमें हमने देखा रघुकुल के राजा विजिगीषु थे। राज्य प्राप्ति की इच्छा, राज्य विस्तार की इच्छा उनके हृदय में थी, परंतु वह स्वार्थ के लिए नहीं, किंतु धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा निरंतर हो, सब जगह पर होती हो, ऐसा उनका विचार उसके पीछे था। इसके पश्चात रघुकुल के राजाओं ने कैसे आचरण किया उसका वर्णन करते हुए जो 4 गुण बताए हैं, आखिरी जो 4 बातें बताई है, उनका भी एक साथ विचार करना है। महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य रघुवंश में रघुकुल के राजाओं का जो वर्णन किया है, उन गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा महाकवि कालिदास जी वर्णन करते हुए कह रहे थे, सोहमा जन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम अनाकरथवर्त्मनाम यथा विधिहुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराधदण्डानाम यथा कालप्रबोधिनाम त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम शैशवेभ्यस्तविद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। तो आखिरी जो 4 बताए हैं, उनका भी विचार कर रहे हैं, करना है। देखते हैं। तो कहा शैशवेभ्यस्त विद्यानाम। शैशवे यानी बचपन में, जब शिशु अवस्था में थे, तभी अभ्यस्त विद्यानाम सारे विद्याओं का उन्होंने अध्ययन किया। कितनी विद्याएं हैं? 14 विद्याएं कही गई। 14 विद्या 64 कला। 14 विद्याएं हैं और 64 कलाएं हैं। विद्याएं क्या है, कैसे है, उसका विस्तार विभाग भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है, परंतु जब बात कही जाती है तो 4 वेद, 6 वेदांग, यह हुए 10। उसके पश्चात सारे पुराण, इतिहास हुए 12, और न्याय और मीमांसा, इस प्रकार से कुछ करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। उसका विचार नहीं करेंगे, परंतु सारी विद्याओं का ग्रहण करते थे, सारी विद्याएं सीखते थे। आवश्यकता क्यों है? सीखना आवश्यक है। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, इसके कहने का प्रयोजन, तात्पर्य यह है, वह जो उम्र है वह सीखने की है, क्योंकि वहां पर हमारा जो मस्तिष्क रहता है, हमारा जो ब्रेन रहता है ना, वह यानी हमारी बुद्धि, वह विद्या अर्जन करने में, विद्या ग्रहण करने में, समझने में अत्यंत तत्पर रहती है। सहजता से वो सिखाया हुआ समझ सकती है, उसे ग्रहण कर सकती है। इसीलिए सीखना आवश्यक है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, सीखते रहना चाहिए। तत्पश्चात क्या करना चाहिए? यौवने विषयेषिणाम। परंतु शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम का भी थोड़ा और विचार करना बाकी है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम,
हुआ ऐसे, छांदोग्योपनिषद की कथा आती है। श्वेतकेतु अपना जो पुत्र है उससे उसके पिता ने कहा, बेटा तुमने अगर सीखा नहीं तो तुम केवल ब्रह्म बंधु कहलाओगे। तुम्हें विद्या अर्जन करना चाहिए, जाकर सीखना चाहिए। लोग तुम्हें केवल नाम का पुकारेंगे, मेरा बेटा ही इसलिए विद्वान कहेंगे, परंतु तुम विद्वान नहीं रहोगे। तुम्हें सीखना चाहिए, जाओ सीखो। इसीलिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में जाकर पढ़ना उस समय में एक प्रक्रिया थी। गुरुकुल में सारे विषय पढ़ाए जाते थे, चाहे वो शस्त्र विद्या हो, अस्त्र विद्या हो, चाहे वेद हो, चाहे कोई कलाएं हो, यानी वोकेशनल कोर्सेस आज जो हम करते हैं ना, तो वो। परंतु सबको नीति भी सिखाई जाती थी, धर्म सिखाया जाता था, कैसे आचरण करे, कैसे वर्णन करे, क्योंकि वह विद्या मुक्ति के लिए थी, मोक्ष के लिए थी। विद्यार्थी के अधिकार के अनुसार वह विद्या सिखाई जाती थी। वह विद्या पैसा कमाने का साधन नहीं थी। पैसा कमाने का साधन तो अर्थार्जन का साधन रहता है, उसे विद्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सा विद्या या विमुक्त। विद्या किसके लिए होनी चाहिए? मोक्ष के लिए होनी चाहिए, बाकी किसी प्रयोजन के लिए विद्या हो नहीं सकती। शैशवेभ्यस्त विद्या नाम। आगे कहा, यौवने विषयेषणाम। यौवने यानी युवावस्था में, विषयेषणाम विषयों का उपभोग लिया। अब विषयों का उपभोग लिया माने स्त्री पुरुषों का जो विषयों का उपभोग है वैसे नहीं, उसके मर्यादा में हमने उस विचार को लाकर उसके कलुषित कर दिया है। विषयों का उपभोग लेना है, यानी जगत के जो विषय है, विषय कितने हैं? 5 हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इतने ही। परंतु धर्म के द्वारा बताए गए जो विषय है उनका उपभोग लेना चाहिए। क्यों? एक बार तो कहते हुए विषयों का त्याग करना चाहिए, बराबर है। विषयों का त्याग करना चाहिए माने विषयों में आसक्त नहीं होना है। विषयों का उपभोग क्यों करना चाहिए? जीवन समृद्ध करने के लिए। यह विचार गृहस्थ धर्मी जो है उनके लिए कह रहे हैं। अगर जीवन को समृद्ध बनाना है, रसपूर्ण बनाना है, तो विषयों का होना आवश्यक है, परंतु उसमें अटके रहना योग्य नहीं है। यही आशा अटक्यो रह्यो, अली गुलाब के मूल, आई बहुरी वसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। अटके क्यों रहे? एक भौरा गुलाब के फूल के डाली पर मंडरा रहा था। गुलाब का जो पौधा था उसके डाली पर मंडरा रहा था। किसी ने पूछा, क्यों मंडरा रहे हो? उसने कहा, फिर से वसंत ऋतु आएगी, फिर से फूल खिलेंगे, इसलिए यहीं पे मंडरा रहा हूं। तो उत्तर दिया गया, अरे पर यहां पर क्यों? बाकी जगह पर फूल खिले हुए ना। हाँ, नहीं नहीं, वहां पे क्यों जाना है? यहां पर मैं रुका रहूंगा। मानो जो दुख सह रहा था, क्यों? बाद में सुख मिले इस अवस्था में। सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, इस नियम को जानकर अगर विषयों का उपभोग करे तो वे विषय भी सुखकारी हो जाएंगे, वे दुख दे नहीं पाएंगे। इसी का आगे विस्तार करके कहा गया, भगवान की प्रसाद के रूप में उन विषयों का ग्रहण किया जाए तो वे विषय बांधने वाले नहीं होते। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जिस बुद्धि के द्वारा कर्म पर करने पर, कर्म के फल का उपभोग लेने पर मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता, वही बुद्धि है, वही कर्मयोग है। वैसे ही यौवने विशेषणाम, युवावस्था में यौवने विषयों का उपभोग करना चाहिए। आगे कहा, वार्धक्य निवृत्ति नाम। वार्धक्य माने बुढ़ापा। कितने बूढ़े हो जाने के बाद, है ना?
बूढ़े हो जाने के बाद मुनिवृत्ति नाम, मौनी वृत्ति, मुनियों की तरह रहना चाहिए। परंतु कितना बूढ़ा? हम कहते हैं ना बुढ़ा होगा तेरा बाप, ऐसे नहीं। दांत गिर गए, खाने की ताकत है नहीं, चलने का सामर्थ्य है नहीं, दौड़ने का सामर्थ्य है नहीं, तब जाकर नहीं। कहा गया है वानप्रस्थ या जो मौनी वृत्ति है ना, वार्धक्य कब संभाले, कब से? जब पोते का मुंह देख लिया तब से मुनिवृत्ति धारण करनी चाहिए। अब आयु का विचार करें तो जगह जगह पर जैसी प्रथा है या जो विचारधारा है उसके अनुसार भिन्न भिन्न मिलेंगी। पुराने जमाने में पोते का मुंह 45 की उम्र में भी देखा जाता था, आज 65 की उम्र में भी देखने को मिलता है, नहीं मिलता है पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, जो शरीर की जो आयु है उसका महत्व नहीं है। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम यह कहने का प्रयोजन यह है, जब पोते का मुंह देख लिया, इसका तात्पर्य यह है जो अपना बेटा है वह गृहस्थ हो गया, समर्थ हो गया। अब गृहस्थ होने के लिए या फिर उसने उस जिम्मेदारी को निभाने का आरंभ किया है, स्वीकार किया है उसका, और तब आवृत्त होना है। सेमी रिटायर चाहिए तो आज की भाषा में कहते हैं सेमी रिटायर हो जाओ, उसमें अटके नहीं रहो, फंसे नहीं रहो। हम वहीं पे अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं, तो बेटे को भी लगता है क्या करे, मैं अपने बेटे को कैसे बड़ा करना है मैं सोचूंगा। झगड़े होते हैं, क्यों चाहिए? बेटे को ऐसे देखो, पोते को कैसे बड़ा करना है इसका विचार करने से बेटे को ऐसे बड़ा करो, ऐसे सिखाओ जिससे वो अच्छे से ही पोते को बड़ा करेगा। बाद में काल के अनुसार जगत बदलते रहता है तो सारे लोग बदलते रहेंगे, उसका विचार भिन्न है, उसका विस्तार नहीं करूंगा। परंतु अपने लिए क्या करना चाहिए? वार्धक्य मुनिवृत्ति ना, वह मौनी वृत्ति धारण करनी चाहिए, शांत रहो। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम। आगे कहा योगे नान्ते तनुत्यजाम, योगेन योग साधन के द्वारा अंत में तनुत्यजाम शरीर का त्याग करना। अब योग माने योग साधन के द्वारा योगासन करके, इतना ही अर्थ मर्यादित नहीं है। युज माने जुड़ जाना, योगेन एक सरल अर्थ यह है कि योग की मार्ग से, अष्टांग योग की मार्ग से, ध्यान मार्ग से उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, शरीर का त्याग कर दिया, यह तो बात है ही। परंतु वे समाज से जुड़े, लोगों से जुड़े, उन्होंने समाज के लिए अपने शरीर को कार्यान्वित किया, शरीर का उपयोग किया, और तत्पश्चात योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग के द्वारा उन्होंने शरीर का त्याग किया। ऐसे रघुकुल के राजा थे। कैसे कैसे थे, एक एक गुणों का विचार करें, विस्तार करें तो कहा गया रघुकुल के राजा, उनके जन्म का कारण ही शुद्ध था, जिन्होंने अपना जीवन धर्म के अनुसार शुद्ध रीति से बिताया, वो उन्होंने आचरण किया। आगे कहा आफलोदय कर्मणाम, कर्म के फल के प्राप्ति तक कर्म के फल की आसक्ति ना रखते हुए सारा कर्म किया। जिनका राज्य समुद्र तक था, माने भवसागर का विचार करें, भवसागर से उसको जोड़ देता, हमने कहा इन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की थी, संसार में अटके नहीं रहे, भवसागर पर विजय पाई थी, भवसागर तक, भवसागर के भी परे
उनका राज्य चला गया था। आनाक अर्थवत बनाम, स्वर्ग तक उनके रथ का मार्ग था, माने ये शरीर रूपी रथ। आनाक माने जहाँ पर केवल सुख है, ऐसे ब्रह्म प्राप्ति तक पहुँच गया था। इस शरीर में होते हुए ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की थी। यथा विधिहुताग्नि नाम, उन्होंने लोगों के लिए यज्ञ किए, लोगों की योग्य जो इच्छाएं है उसको अच्छी भली प्रकार से पूरा किया। अपराध के अनुसार जो लोग थे उनको दंड दिया। यथा काल प्रबोधि नाम, समय के रहते रहते जाग गए। त्यागाय संभृतार्था नाम, त्याग करने के लिए लोगों के लिए धन इकट्ठा किया। सत्य के लिए कम बोले, सत्य का आचरण किया, सत्य बोले। यश की प्राप्ति की, उत्तम गृहस्थाश्रम का स्वीकार किया। शिशु अवस्था में विद्या का अर्जन किया, युवावस्था में उत्तम प्रकार से विषयों का उपभोग किया, उसमें आसक्त नहीं रहे। वार्धक्य प्राप्त होने पर मौनी वृत्ति से जीवन बिताया और अंत में योग के द्वारा शरीर का त्याग किया। ऐसे गुण अगर हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारे हृदय में भी प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। और ऐसी ही भगवान के प्रति प्रार्थना करेंगे कि ऐसे गुण हमारे हृदय में भी प्रकट हो, हम भी ऐसे गुणों का आश्रय करें और हमारे हृदय में भी प्रभु श्री राम जी प्रकट हो। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।